पूरी दुनिया फिर से तबाही के मंजर पर खड़ी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। ये कुछ नई चीज नहीं है, बस हमने जो प्रकृति को दिया है उसी का ही रिजल्ट है। 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, बिन मौसम के बरसात होने लगी है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे सालों पुराने दबे हुए वायरस उजागर हो गए हैं जो पूरी दुनिया को तबाह करने की शक्ति रखते हैं। वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिससे 10 से 15 साल में समुद्र के पास जो शहर बसे हैं उन पर खतरे की घंटी है। और इस चीज का सबसे सरल इलाज जो सरकार या वर्ल्ड लीडर्स बताते हैं, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ। पर महाराज जी, एक स्टडी से ये पता लगा है कि एक हरा भरा पेड़ साल भर में 20 से 30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और एक नवजात शिशु जो पैदा हुआ है वो साल भर में 60,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। तो पेड़ लगाने से हम कितना चेंज ला पाएंगे? हाँ, इसमें चेंज आ सकता है, या तो पॉपुलेशन कम हो जो इम्पॉसिबल सा है, या कंजप्शन या भोग विलास कम हो जो बहुत मुश्किल है पर पॉसिबल है। अगर इस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर भारत पर होगा, क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है, और क्लाइमेट का सबसे ज्यादा असर एग्रीकल्चर पर होगा। प्लस दुनिया की आधी गरीब जनता भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहती है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो ये कहने में वक्त नहीं लगेगा, जाइए, हिंदुस्तान में आने या रहने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए, आपने जो बात कही है वो गंभीर चिंता का विषय। हमें इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, और ये वैश्विक समस्या है। इस वैश्विक समस्या का समाधान वैश्विक स्तर पर ही संभव है। एक शंका समाधान के सवाल और उत्तर से ये समस्या का हल नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार की चर्चा से लोगों में जागरूकता आ सकती है, और यही जागरूकता इस तरह की समस्या का समाधान बन सकती है। लोक में जागरूकता आनी चाहिए। हम रोज चिंता प्रकट करें कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उससे क्या होगा? सरकार ने तो जलवायु परिवर्तन के नाम से एक मंत्रालय भी बना दिया, लेकिन इतने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। होगा तब जब हम अंदर से जागरूक हों, अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं। हर व्यक्ति को, पूरे विश्व के व्यक्ति को सबसे पहला संकल्प ये लेना चाहिए कि हम प्रदूषण बढ़ाने वाले कृत्यों से बचें। ऐसे तमाम कृत्यों को कम करें जिससे प्रदूषण फैलता हो। दूसरे चरण में ऐसे रास्ते को हम अपनाएं, ऐसे माध्यमों को अपनाएं जिससे पर्यावरण सुधरता है। पर्यावरण के सुधार के लिए पेड़ मुख्य आधार है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जो पर्यावरण की समस्या है, इसे सुधारने के लिए सारे संसार में 15 लाख करोड़ पेड़ लगाने की आवश्यकता है। अब 15 लाख करोड़ संख्या ज़्यादा है, लेकिन हम शुरुआत तो करें। भारत सरकार ने इसे प्रश्रय दिया है। इंदौर वालों ने तो 11 लाख पेड़ एक दिन में लगाने का एक रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया है। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये केवल कागजी रिकॉर्ड बनकर न रह जाए, इसे ज़मीनी हकीकत बनाया जाए, और केवल एक बार रिकॉर्ड बना करके चुप न रहा जाए। पेड़ों को लगाने के साथ साथ उनका पालन भी किया जाए ताकि वो पले। कुछ स्तर पर तो हम आगे बढ़ेंगे, और केवल पेड़ ही नहीं, अन्य प्राकृतिक स्रोतों का हम संरक्षण करें, चाहे वो जल हो या जल स्रोत हो या अन्य कोई। हम सबको संरक्षित करने के लिए प्रयत्न करें तो हम पूरे के पूरे इस विश्व के पर्यावरण की शुद्धि में कारण बन सकते हैं। यदि लोग जैन जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दें तो मैं मानता हूँ पर्यावरण की समस्या को बहुत अंशों में कम किया जा सकता है। तो चाहे वो हम वायु का प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि का प्रदूषण हो, चाहे वो आपके जाकर के पानी का प्रदूषण हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, हम सब प्रकार के प्रदूषण के प्रति जागरूकता लाएं और अपने जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। तो बच्चा बच्चा इस बात के लिए सोचे कि ये पूरे के पूरी जलवायु का और पर्यावरण का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या सौंप कर जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए एक बेहतर
पर्यावरण दे, एक बेहतर वायुमंडल दे, एक अच्छी जलवायु दे, तो वो अच्छे से सांस ले सके, अच्छा जीवन जी सके। तो वह सब तभी संभव होगा जब सब में जागरूकता होगी। हम खुद जागरूक बने, औरों को जागरूक बनाए, खासकर युवा वर्ग जागरूकता को बढ़ाए और विलासता बहुल वृत्ति से बचे। अपने खान पान, रहन सहन और मौज मस्ती के तरीके को प्रकृति के साथ जोड़ करके करे, सब कुछ इको फ्रेंडली करे, तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है और हम इस पूरी की पूरी प्रकृति की विकृति को नियंत्रित कर सकते हैं।